अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रिमको स्टेबलाइज़र की एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो ज़्यादातर रिमको स्टेबलाइज़र में फॉल्ट आता है, मैं उसके बारे में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे फॉल्ट बताते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, रिमको स्टेबलाइज़र है और ये जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज को बैक करता हूँ तो ये इसके जो आउटपुट वोल्टेज हैं ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये ऑफ हो जाते हैं। जो इनपुट वोल्टेज को अगर मैं 180 पर ले आता हूँ तो आउटपुट वोल्टेज का मीटर आप बखूबी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसमें यही फॉल्ट है। अब यही फॉल्ट आपको हल करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से बहुत बिज़ी था और माशाल्लाह से काम इतना था कि मैं वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और मेरे शॉप से इतना काम में बिज़ी था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आज कुछ टाइम मिला तो मैंने कहा एक वीडियो बना लूँ आप सब दोस्तों के लिए। ये ऐसे फॉल्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादातर स्टेबलाइज़रों में आते रहते हैं और मैं ऐसे ही फॉल्ट ज़्यादातर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। जो ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में ज़्यादा फॉल्ट आते रहते हैं, मैं उसी फॉल्ट की वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ कि आप उसका फॉल्ट देखकर हल कर सकें कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो इसका फॉल्ट आप पहले तो इसकी सर्किट को खोल कर देखें। हो सकता है बाज़ाहिर कोई फॉल्ट हो तो आप उसको हल कर लें। हाँ, नहीं तो आप वोल्ट मीटर की मदद से, जो मीटर होता है उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि इसके रिले में फ़ॉल्ट है, वीआर में फ़ॉल्ट है या इसको इनपुट वोल्टेज नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इसकी सर्किट को खोला तो आप इसकी बैक से देख रहे हैं, बैक साइड से तो इसका बहुत ही स्पार्क किया हुआ है और सर्किट का हालत बहुत बुरी है। और ये आप रिले को देख सकते होंगे कि ये रिले ख़राब हो गया है और इसकी बिल्कुल हालत ख़राब है। तो सबसे पहले मैं इस रिले को चेंज करूँगा, तो उसके बाद इसका फॉल्ट चेक करूँगा कि इसमें फॉल्ट है या नहीं है। तो बहुत से दोस्तों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे कमेंट में रब्ता करते रहते हैं और हाँ, मुझसे जितना भी हो सकता है मैं उनके कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। कमेंट का जवाब देने में मुझे बेहद खुशी होती है और आप दोस्त अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होती है और आप सब दोस्तों को उस कमेंट का जवाब भी मिलता है और आप उसका फॉल्ट हल करने की कोशिश भी मिलती है, मदद भी मिलती है। इंशाल्लाह मैं सब दोस्तों के लिए मदद करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इसका ये दूसरा रिले भी बिल्कुल ख़राब है, तो मैं इसको भी चेंज कर लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये रिले नज़र आ रहे हैं, अगर इसको नज़र आने में ख़राब लग रहे हैं तो आप उसको चेंज करना बेहतर है, आप उसको चेंज कर दें। जब आप इसको चेंज करेंगे तो उसके बाद आप इसके वोल्ट चेक करें। अगर वोल्ट में थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो आप वीआर भी चेंज कर सकते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप चेंज कर दें, अगर काम कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग बराबर बिठा दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से मसले होते हैं, आप बराए मेहरबानी मुझसे कमेंट में सवाल करते रहें या मैं अपना कमेंट नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं पहले भी बहुत से वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बनाकर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वो फॉल्ट हल करके आपको वीडियो भी बनाकर अपने चैनल में अपलोड करूँगा, आपका नाम लेकर अपलोड करूँगा।
अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो, आप मुझे वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने रेमको स्टेबलाइज़र की तारीफ़ की थी, तो इसीलिए की थी क्योंकि रेमको स्टेबलाइज़र बहुत बेस्ट होते हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझसे कमेंट में ये कहा था कि यार आप रेमको स्टेबलाइज़र लेने का मशवरा क्यों देते हो दोस्तों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेमको स्टेबलाइज़र बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज़र होते हैं और जो स्टेप बाय स्टेप काम सही तरीके से करते हैं, और इनका जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग फार्मूला होता है ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है। ये बहुत पुरानी कंपनी है और ये अगर अपने नाम के मुताबिक चीज़ें बनाती रहती है। और इनका जो 10,000 वाट है, 12,000 वाट है, टर्बो है या मैनुअल है, रेगुलेटर है, कोई भी जो स्टेबलाइज़र है, आप उनको देख सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं और काम करते हैं। तो आप उसको रेमको स्टेबलाइज़र का मैं सब दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि आप रेमको ले लें। रेमको बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज़र हैं और ये काम भी सही करते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने कहा था कि यार आप यूनिवर्सल के बारे में क्यों नहीं बताते, या साइगा के बारे में क्यों नहीं बताते, या ऐसा अलाइड होता है, रीना होता है, ऐसे बहुत से स्टेबलाइज़र हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं कहते, सिर्फ आप रेमको के बारे में कहते हैं। तो मैं सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ओ मेरे भाई, जो चीज़ बेहतर होगी तो मैं वही लेने का मशवरा ही दोस्तों को दूंगा। अगर बेहतर चीज़ का मशवरा दूंगा तो दोस्त कहेंगे कि वाकई आप बेहतरीन चीज़ का मशवरा देते हो। ना इसमें मेरा कोई फ़ायदा है, ना रेमको कंपनी से मुझे कोई फ़ायदा है, लेकिन चीज़ बेहतरीन है। मैं बेहतरीन चीज़ के बारे में कहता हूँ कि उसकी चीज़ बहुत अच्छी है। और रेमको के बारे में मैं बहुत से ऐसे और भी आपको मालूमात देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब से वीडियो मैंने बनाई है उसके बारे में बताता चलूँ तो ये मालूमात तो बहुत सी ऐसी रेमको की हैं मेरे पास कि अगर कोई दोस्त मुझसे कोई भी सवाल करे तो मैं उसका इंशाल्लाह जितना मेरी समझ में है तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप रेमको स्टेबलाइज़र ले लें तो बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रिले था, मैं रिले चेंज कर दिया और रिले चेंज करने के बाद इसकी जो लाइन ब्रेक हो गई थी पीछे से, आप देख रहे हैं बहुत स्पार्क होने की वजह से लाइन ब्रेक हो गई थी। तो मैंने वो लाइन अभी लगा दी है और लाइन लगाने के बाद ही इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से वोल्ट बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं ऐसी बहुत सी मालूमाती वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे दोस्तों को फ़ायदा हासिल हो सके और बहुत से दोस्त मुझे दुआओं में याद रख सकें। क्योंकि अगर किसी दोस्त को फ़ायदा होगा तो वो मुझे दुआओं में भी याद रखेगा और कहेगा कि वाकई इसने कोई फ़ॉल्ट का हल बताया था। तो मेरा तो यही होता है सोचने का कि मैं हर फॉल्ट के बारे में दोस्तों को आगाही करता रहूं और उसके बारे में दोस्तों को बताता रहूं कि ये किस तरीके से हल होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने इसको बिल्कुल फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका वीआर थोड़ा सेटिंग आउट थी तो मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। इसकी सेटिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई मसला नहीं होता। क्योंकि ये रेमको स्टेबलाइज़र में फिर रेमको के बारे में कहना चाहता हूँ कि रेमको स्टेबलाइज़र में जो है तार ज़्यादा डाली जाती है और दूसरे स्टेबलाइज़र होते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र, हाँ वैसे तो वो भी बेहतर है, मैं ख़राब उनको भी नहीं कहना चाहता कि वो ख़राब है कंपनी, लेकिन बेहतरीन है वो भी। लेकिन उसमें तार बहुत कम डाली जाती है और तार कम डालने की वजह से जो है तो बहुत से नुकसानात हैं। मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा।
तो फ़िलहाल तो मैंने इसकी सेटिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है। थोड़ी बहुत सेटिंग इसकी रहती थी, मैंने वो मुकम्मल कर ली है। सेटिंग करने के बाद ही अभी इसको फिट करूँगा, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक काम करेगा और आप भी देखेंगे कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों जब तक इसकी सेटिंग बिल्कुल बराबर नहीं बैठेगी तब तक आपकी फ्रिज हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो वो बराबर नहीं चलेगी। हाँ, ये है कि उस पर जैसे फ़ैन हो या पंखा कोई चलाते हैं आप जहाँ पर वोल्टेज कम है वो बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि वो कम वोल्टेज पर भी चलते हैं। लेकिन फ्रिज को जो फ्रिज होती है उसको कम से कम आप अगर 220 वोल्ट नहीं दे सकते तो उसको 200 वोल्ट तो लाजमन देने हैं। 200 वोल्ट पर भी फ्रिज काम करती है, वो कूलिंग नहीं होती लेकिन फिर भी काम करती है और गुजारा कर लेती है। तो अगर आप इसको 220 अगर नहीं दे सकते तो 200 वोल्ट पर भी आप इसको चला सकते हैं। तो इसीलिए आप को ये कहना चाहता हूँ कि स्टेबलाइज़र की सेटिंग आप अच्छे तरीके से करें। सेटिंग जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो सही काम नहीं करेगी। अभी मैंने इसकी सर्किट को फिट कर दिया है, तो अभी आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनपुट वोल्टेज 100 है और आउटपुट 220 है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।